हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एमएल एक्सपर्टीज प्रोग्राम का, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसका नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हम बात करें तो हमने सब फेजेस ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ना शुरू करा था। हमने इवन 3 सब फेजेस पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहला जो कि था इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज, सेकेंड वन इंपोर्टिंग द डेटा सेट, and third one separating dependent and independent variables of the data set. एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग द मिसिंग डेटा। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब फेज जो होता है वो होता है हमारा हैंडलिंग द मिसिंग डेटा। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑल द वे हमारे पास लिमिटेड डेटा अवेलेबल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा मिले। अगर आपको डेटा लार्ज अमाउंट का मिला हुआ है एंड ऐसे केस में अगर आपके पास कुछ डेटा मिसिंग भी है और मिस भी हैं, तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड। बट व्हाट इफ वी हैव लेस अमाउंट ऑफ डेटा एंड ऐसे केस में अगर हमारे पास डेटा मिस हुआ, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से अपने मॉडल को तैयार और मॉडल को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर ड्रॉप करना उन डेटाज को मिस डेटाज को ड्रॉप करना एक फ्रूटफुल तरीका नहीं हो सकता और नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखो तो आपके पास टोटल यहाँ पे 10 एंट्रीज है एंड आप देख सकते हैं आई होप कि अगर हम बात करें टोटल 15 एंट्रीज है एंड 15 एंट्रीज में अगर कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कि मिस्ड है, तो फिर ये ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्रॉप करना, इन रोज को ड्रॉप करना बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। कौन से रोज को? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख रहे हैं, सो आपको दिखाई दे रहा होगा इवन एक रो है हमारे पास ये श्रीलंका का, एंड आपको दूसरा रो भी दिखाई दे रहा होगा ये इंडिया का। अगर हम इन डेटाज को अगर हम ड्रॉप कर दें, तो फिर हमारे पास ऑलरेडी 15 डेटा ही हैं, 15 एंट्रीज ही हैं। एंड अगर आप दो और मिस कर दोगे तो कितना बचा? ओनली 13 एंट्रीज बची और 13 रोज बचे और 13 डेटाज बचे। सो क्या यहाँ पे ड्रॉप करना फ्रूटफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसे केस में हम लोग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि जो मिस्ड वैल्यूज हैं उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और इस रिप्लेसिंग को हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बेसिकली एक टेक्निक होती है एंड उस टेक्निक को यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि ये जो मिस्ड वैल्यूज हैं इनको रिप्लेस कर सकते हैं। सो स्ट्रेटेजी के रूप में आप मीन वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो, स्ट्रेटेजी के रूप में आप मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो, और मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यूज हैं आप उनसे भी रिप्लेस कर सकते हो, और कोई कांस्टेंट वैल्यू है उससे भी आप क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो इन मिस्ड वैल्यूज को। मैं अभी बात करूं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटास की, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि डेटा आपके दो तरह के होते हैं, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। एंड अभी हम लोग से बात करें न्यूमेरिकल डेटा की। सो कहानी क्या है? डेटा अगर आपके पास मिस है तो दो स्टेप लिए जा सकते हैं। पहला, हम ड्रॉप कर दो अगर लार्ज डेटा सेट है तो। अगर लार्ज डेटा सेट नहीं है तो फिर आप ड्रॉप मत करो, उसको फिल करो। एंड फिल करने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इवन मैंने अपने करियर में, मैं एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे खुद रिसर्च करना पड़ा था उन डेटाज को फिल करने के लिए, उन मिस्ड डेटाज को फिल करने के लिए। सो ये भी एक टेक्निक हो सकती है। लेकिन आमतौर पे जो टेक्निक हम लोग अपनाते हैं वो है कि हम एवरेज जो भी वैल्यू होती है उससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग मिसिंग वैल्यू को। सो आज की क्लास में हम यही काम करने वाले हैं एंड हम देखेंगे कि ये काम कैसे किया जा सकता है। सो हमारे पास फ्रॉम, अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के लिए, सो मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न ये एक लाइब्रेरी है और ये एक पैकेज है जो कि देवता है, भगवान है। एंड इसी लाइब्रेरी में हमारे पास एक फंक्शन है और क्लास है इम्प्यूटर। सो हम इससे क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे सिंपल इम्प्यूटर को। ओके, सो sklearn डॉट इम्प्यूट, सॉरी, एंड इससे हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करें सिंपल इम्प्यूटर जो क्लास है उसको। अब क्लास एक तरीके से भगवान है भाई। अब भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान का एक अवतार आता है जो भी काम करना होता है। तो इसी तरीके से सिंपल इम्प्यूटर को समझो एक भगवान है
तो भगवान नहीं उतर के आएंगे भाई धरती पे, कौन आएगा, उनका एक अवतार आएगा। सो अवतार लाइक ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो लेट सपोज मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ जो कि इम्प्यूटर, एंड इम्प्यूटर जो है उसके अंदर भगवान के कुछ गुण हम भरने वाले हैं। सो सिंपल इम्प्यूटर ऑफ कोर्स, एंड वो कुछ गुणों में क्या क्या गुण है, एक है मिसिंग वैल्यूज, हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यूज है, मतलब ये काम करना है तुमको जाके। सो भगवान का एक वो होता है ना, एक गोल होता है कि इसको आज मारना है ऐसा करके। तो इसी तरीके से हम ये गोल सेट करा रहे हैं कि भाई जो मिसिंग वैल्यूज होंगी उन मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना है np डॉट nan से। पहले हम बता रहे हैं कि भाई ये मिसिंग वैल्यूज कौन कौन सी है। सो मिसिंग वैल्यूज सिंपल इंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि भाई किन को आप मिसिंग वैल्यू समझोगे। सो नंपाई में जो भी नंपाई जो पैकेज है उसके हिसाब से जो nan जो भी है वो मिसिंग वैल्यूज होंगी एज पर सिंपल इंप्यूटर। तो सिंपल इंप्यूटर को हम समझाया हमने कि भाई तुम्हें मिसिंग वैल्यूज किन्हें समझना है। सो नंपाई जो पैकेज है जिन जिन जगहों को nan कंसिडर करेगा उनको आप मिसिंग वैल्यूज समझोगे। एंड इन मिसिंग वैल्यूज के लिए जो स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे वो स्ट्रेटेजी होगी मीन की। अब जैसा कि मैंने बताया कि आप स्ट्रेटेजी के रूप में बहुत कुछ मोस्टली 4 चीजें होती हैं हमारे पास। सो मीन यूज करते हैं, मीडियन यूज कर सकते हैं आप, मोस्ट फ्रीक्वेंट भी एक स्ट्रेटेजी है, मतलब आपका जो डेटा है उसमें जो चीज बार बार आ रहा होगा उससे आप रिप्लेस कर सकते हो। या फिर आप एक और तरीका अपना सकते हो जो कि है कांस्टेंट। सो लेट सपोज आप एक कांस्टेंट वैल्यू है जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो, सो आप ये भी स्ट्रेटेजी के रूप में यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि जब भी आप कांस्टेंट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो फिर आपको एक और आर्गुमेंट डालना पड़ेगा, वो है फिल वैल्यूज का, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना किस वैल्यू को यूज करना चाहते हो आप एज अ कांस्टेंट। सो फिल वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे इवन बता भी रहा है कि फिल वैल्यू जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो कोई नहीं, अभी क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम फिल वैल्यू को नन भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल द वे मीन फंक्शन कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेगा। मीन फंक्शन जो है वो यहाँ से मीन खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। सो स्ट्रेटेजी के रूप में जो चीज हम अपना रहे हैं वो है मीन। दोबारा समझा रहा हूं, हमने क्या करा है, साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी और पैकेज है उसमें इम्प्यूट एक फाइल है, एंड वहां पे एक क्लास है सिंपल इम्प्यूटर करके। एंड इस सिंपल इम्प्यूटर क्लास ये खुद क्लास वर्क नहीं करता, कोई भी क्लासेस खुद वर्क नहीं करते हैं, हमें उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। क्लास आर लाइक प्रोटोटाइप। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपने एक आइडियल, ऑफकोर्स एक चीज आइडियल बना दी है, तो आप उसको अलग रखोगे एंड उससे देख के जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो ऑब्जेक्ट्स काम करेंगे। सो सिंपल इंप्यूटर क्या है, एक क्लास है, हम इस क्लास को थोड़ी ना यूज करेंगे, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा इंप्यूटर नाम का, एंड इसमें सिंपल इंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटीज है वो हमने भर दी। सो सिंपल इंप्यूटर की क्या क्या वैल्यू फंक्शनैलिटीज है अगर, तो इसमें हमें पैरामीटर्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर ये पूछता है कि भाई मिसिंग वैल्यू किसको आप समझ रहे हो, तो हमने लिख दिया कि जो भी नंपाई फंक्शन के हिसाब से एन होगा उसको आप मिसिंग वैल्यू समझ लेना। स्ट्रेटेजी जो अपनानी है हमको, वो हमको अपनानी है मीन की, एंड फिल वैल्यू ये थर्ड पैरामीटर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको फिल करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भगवान ने अपना अवतार भेजा एंड उस अवतार में कुछ गुण फिल कर दिए, उनको बताया भाई कि तुमको रावण को मारने का है। सो ये टास्क जो है ये हमने उस अवतार को असाइन कर दिया। आज बात समझे, तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट काम करने वाला है, ठीक है, स्वयं विष्णु भगवान नहीं, विष्णु जी के अवतार राम जी जो है वो आए हैं यहाँ पे ऐसा करके। अब इस इंप्यूटर फंक्शन जो है, अब ये जो इंप्यूटर ऑब्जेक्ट जो है और इंस्टेंस जो है और मेथड, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, इंस्टेंस भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो। सो अब हम इसको यूज करेंगे एंड इसको पहले फिट करेंगे। अब फिट का क्या मीनिंग है, फिट का मीनिंग ये है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने देखा होगा रेस जब कर दें तो रेस करने से पहले हम लोग बोलते हैं गेट सेट, एंड जब सेट बोला जाता है तो सारे के सारे जो रनर होते हैं वो अपने आप को सेट कर लेते हैं कि अब बस गो बोलते ही एक्शन लेना है। सो फिट बोलने का मतलब सेट हो जाओ। तो जो भी आपका कॉलम है उस कॉलम में जो मीन वैल्यूज हैं उनको ये कैलकुलेट कर लेगा, जो मिसिंग वैल्यूज हैं जो मीन वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेगा उस पूरे कॉलम का, एंड जो मिसिंग वैल्यूज है उनको मार्क कर लेगा। सो फिट फंक्शन यही काम करेगा। फिट फंक्शन उस ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करें, फॉर एग्जाम्पल इंप्यूटर, सो ये इंप्यूटर ऑब्जेक्ट का जो भी कार्य है उसके जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंगली उस पूरे के पूरे कॉलम में अपने आप को फिट कर लेगा। सो जब आप फिट करा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहां पे फिट करा रहे हो। मैं पूरा का पूरा एक्स नहीं लिख सकता, अगर आपको याद हो कि एक्स में क्या है, एंड मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि एक्स में है क्या। सो अगर आपको ध्यान हो
सो एक्स में आपके ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स ये न्यूमेरिकल डेटा है, ये कंट्री कॉलम न्यूमेरिकल कॉलम है, सॉरी कैटेगोरिकल कॉलम है, लेकिन जो चीजें रिप्लेस करनी है वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा से रिप्लेस करनी है, राइट। जैसे कि ये NaN, तो ऑल द वे ये कैटेगोरिकल फंक्शन पे तो काम करेगा, कैटेगोरिकल वैल्यूज पे तो काम करेगा नहीं, एंड नहीं करेगा तो फिर हमें यहां मेंशन करना पड़ेगा एक्स में सारे रोज, लेकिन कॉलम होने चाहिए फर्स्ट से लेके थर्ड तक। सो इम्प्यूटर फंक्शन जो है और इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट जो है, इसको हमने फिट कर दिया है सारे रोज पे, बट कॉलम फर्स्ट से लेके थर्ड आपका अपर बाउंड है, यानी फर्स्ट से लेके सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा एंड ये सेकंड कॉलम हो गया। सो इन दोनों कॉलम्स पे क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। फिट का मतलब समझ में आ गया होगा अब तक। फिट मतलब रेडी, एंड रेडी होने का मतलब क्या है कि उस कॉलम की जो एवरेज वैल्यूज हैं उन एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेगा, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा, साथ में जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको मार्क डाउन कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक्शन लेना है, एंड अब फाइनली हम लोग क्या करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें। सो इम्प्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब जो भी एक्शन लेना है अब वो एक्शन ले डालो किसके ऊपर, ऑफ कोर्स जो हमने एक्स में जो चुनिंदा कॉलम्स सेलेक्ट करे हैं उनके ऊपर। सिर्फ एक्शन ही मत लो, इवन रिप्लेस भी कर दो। सो एक्स सारे रोज एंड साथ में जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं उनको। सो ये रिप्लेसिंग का काम हो जाएगा। सो अभी आपको शायद समझ आ गया होगा कि सारे रोज सेलेक्ट हो जाएंगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के सारे रोज सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसी में फिटिंग होगी पहले तो, एंड फिटिंग होने के बाद जो भी मिस वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, एंड रिप्लेस होके वो असाइन हो जाएंगे उन्हीं जगहों पे जहां पे वो सारा का सारा रिप्लेसमेंट हुआ है। यानी अब हमारे पास जो न्यू एक्स होगा और जो हमारा अब जो एक्स आएगा उसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होगा, उसमें नॉर्मल सारी वैल्यूज होंगी, एंड जो मिसिंग वैल्यूज होंगी वो रिप्लेस हो चुकी होंगी हमारे मीन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम से। ओके, बट अभी मैं इसको रन करूं तो ये मुझे एरर देने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है np.nan। एक बार ही पहले रन कर दूं एंड फिर मैं दिखाता हूं। आप देख सकते हो ये टाइप एरर दे रहा है, एंड ये एरर आने के पीछे का रीजन है यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट वैल्यूज नहीं यूज करा। सो डॉट वैल्यूज और कुछ नहीं करता कि जो भी आपका जो डेटा फ्रेम बना है उसको numpy arrays के फॉर्म में यूज करता है। सो डॉट वैल्यूज बेसिकली क्या करेगा, जो भी रॉ वैल्यूज है उनको यूज करने में मदद करता है। सो अभी अगर मैं अभी रन करता हूँ, अगर अभी आप देख रहे हो तो ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में, बट अगर मैं अभी इसको रन करूँ दोबारा, सो ये अभी आपको देख रहे हो एरे के फॉर्म में आ चुका है। एंड अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन काम करेगा। सो ये एरे आ चुके हैं, अगर अभी हम लोग यहाँ पे रन करें सो ये यहाँ पे रन हो जाएगा। एंड अभी हमारा टास्क क्या हो गया, अभी हमारा टास्क हो गया कि चेक कर दें कि क्या रियलिटी में वैल्यूज चेंज हुई भी हैं या फिर नहीं। सो अगर मैं एक्स करूँ रन तो आप देख सकते हो कि पहले फोर्थ कॉलम यहाँ देखो, फोर्थ रो अगर आप देख रहे हो श्रीलंका 29 एंड सैलरी नहीं पता, बट अभी आप देख सकते हो श्रीलंका 29 एंड सैलरी 54,857.14285, ये वो वैल्यू है जो कि मीन आया था इस पूरे सैलरी कॉलम से। तो जो भी मीन आया था उस मीन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो इंडिया ये एंड 60,000 नो, तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप इंडिया एंड 42 यहाँ पे रिप्लेस हो गया। सो श्रीलंका 28 के बाद जो इंडिया है, सो वे श्रीलंका 28 एंड इसके बाद इंडिया है, एंड ये जो एज है ये हमारा मीन एज है जो कि रिप्लेस हो गया है किससे, मिसिंग वैल्यू से। सो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि क्या हमारे एक्स में कोई भी मिसिंग वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं। क्या फायदा हुआ मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करके, तो अब हमारा जो डेटा है ऑलरेडी क्योंकि कम था एंड हमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जब आप एक बच्चे को रेडी कर रहे हो और एक बच्चे को अच्छी नॉलेज देना चाहते हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा डेटा फीड करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, तब जाके वो चीजें आसानी से कैप्चर करेगा। इन द सेम वे जब आप मॉडल को तैयार कर रहे होते हैं तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है, बट हम रैंडम डेटा तो नहीं दे सकते ना। और हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है एंड उसमें अगर मिसिंग वैल्यू है भी तो हम क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रैटेजी लगा के
क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास एंड उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी मिस्ड है, तो हम ड्रॉप ना करके हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे सर्टेन वैल्यूज को, अप्रोप्रिएट वैल्यूज को वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं विद दैट मिसिंग वैल्यू। एंड यहाँ पे जो हमने स्ट्रेटेजी लगा रखी है वो है मीन की। तो जो भी कॉलम का जो मीन आएगा उस मीन को हम लोग क्या कर देंगे, मिसिंग वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। कैसे करा हम लोगों ने, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। सो सबसे पहले हमने सिंपल इंप्यूटर क्लास को इंपोर्ट करा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड उस ऑब्जेक्ट को हमने इवन बताया कि भाई किसको आपको मिसिंग वैल्यू समझना है एंड उन मिसिंग वैल्यूज पे हमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है। स्ट्रेटेजी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, कोई मोस्ट फ्रीक्वेंट हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आप लगा सकते हो। जब भी आप कांस्टेंट वैल्यू मेंशन करोगे, कोई कांस्टेंट लेट सपोज आप मेंशन करोगे, तो आपको फिर वैल्यू बताना पड़ेगा एंड उस वैल्यू के लिए आपके पास थर्ड पैरामीटर है फिल वैल्यू का। अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेटेजी नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको फिल वैल्यू भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नन होता है। इसके बाद हमने इंप्यूटर को फिट करा, फिट का मतलब रेडी करना। सो जो ऑब्जेक्ट हमने इसको रेडी कर दिया एज पर द होल, जो भी हमारा डेटा था उसके हिसाब से। फिट करने का मतलब है कि आपने एकदम रेडी कर दिया कि भाई कैलकुलेट कर लो पूरे कॉलम का जो एवरेज है एंड मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। ये काम इसने कर लिया। हमने ध्यान रखा कि भाई न्यूमेरिकल डेटा पे कोई ड्रामा ना हो एंड इसके लिए हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे सारे रोज सेलेक्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है उनको सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली हमें यही दो कॉलम से मतलब भी था, एज कॉलम एंड सैलरी कॉलम। और इसी की वजह से हमने क्या करा है, इसको फाइनली इस तरीके से हमने सिर्फ इन्हीं दो कॉलम्स को सिलेक्ट करा है, इन दो कॉलम्स के सारे रोज को सिलेक्ट कर लिया। एंड फिर हमने, अब जब रेडी हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट, सारी चीजें वो ऑलरेडी उसका जो भी वेपन है वो रेडी हो चुका है, सो अब हमने एक्शन बोला। एंड एक्शन कैसे करा, हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन को यूज करके। सो इंप्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म, इसने क्या करा कि जो भी मिसिंग वैल्यूज थी उनको रिप्लेस कर दिया विद एवरेज वैल्यू। एंड रिप्लेस करने के बाद जो फाइनली असाइन कर दी वो वैल्यूज किसको, वापस हमारे जो मिसिंग वैल्यूज है उनको। एंड अब हमारा जो एक्स है उस एक्स में मिसिंग वैल्यूज नहीं रही। और इस तरीके से हमने क्या करा है, अपने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लिया। सो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका कि आप ड्रॉप कर दो अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो, और दूसरा तरीका फिल करो भाई। सो फिल करने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, आप रिसर्च करके कोई कांस्टेंट वैल्यू मेंशन कर सकते थे। सो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सो ये तरीके आप अपनाते हैं वाइल फिलिंग द मिसिंग डेटा। हमने यहाँ पे सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी लगाई है मीन की एंड उस मीन से रिप्लेस कर दिया हमने जो भी मिसिंग वैल्यूज थी उनको। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा, हाँ ऑफ कोर्स एक और चीज, प्रैक्टिस करें। एंड अगर बाई चांस कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन करें, वी विल शॉर्ट दैट थिंग एज मच एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। सो बिना टेंशन के अपना जी जान लगाओ सीखने के लिए एंड मशीन लर्निंग सीखो। सो कीप डूइंग मशीन लर्निंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।